हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। मेरे देवाधिदेव महादेव आप और आपके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि सदा सर्वदा बनाए रखे। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में सुख समृद्धि चाहते हैं, धन वैभव चाहते हैं, अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाना चाहते हैं, व्यापार में तरक्की चाहते हैं, नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं, अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं। यदि आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। यदि आप महादेव के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, सावन का महीना भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का सबसे शुभ समय माना जाता है। इस पवित्र माह में व्रत, पूजन, रुद्राभिषेक और घर में दीपक जलाने की परंपरा विशेष रूप से शुभ मानी गई है। वास्तु और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि सावन में प्रतिदिन एक दीपक इस दिशा में जलाया जाए तो घर में धन, सुख, शांति और शिव कृपा का विशेष वास होता है। पूरे सावन भर रोजाना इस दिशा में दीपक जलाने से आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। अष्टलक्ष्मी आपके घर में निवास करती है और घर में शिव तत्व बढ़ता है। साथ ही दोस्तों, आज के वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि एक विशेष उपाय बताएंगे दीपक से जुड़ा हुआ कि यदि आप इस विशेष उपाय को आप करते हैं तो आपकी जो भी कामना होगी वो अवश्य पूरी होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है और इस मास में पूजा पाठ, व्रत और साधना का विशेष महत्व होता है। इस दौरान यदि प्रतिदिन आप इस दिशा में दीपक जलाते हैं तो ये न केवल धार्मिक रूप से अत्यंत शुभ होता है बल्कि वास्तु और आध्यात्मिक दृष्टि से भी अनेक सकारात्मक प्रभाव देता है। घर की इस दिशा में यदि आप दीपक जलाते हैं तो देवताओं का कृपा मिलती है, उनका आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि यह दिशा जो है देवताओं की होती है। विशेषकर भगवान शिव का स्थान इसी दिशा में माना जाता है। तो यदि आप सावन के महीने में इस दिशा में यदि आप दीप प्रज्वलित करते हैं तो भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहती है। वास्तुशास्त्र में इसे सबसे पवित्र और ऊर्जावान दिशा माना गया है। सावन में इस दिशा में दीपक जलाना एक छोटा सा उपाय है लेकिन अत्यंत ही प्रभावशाली है। आध्यात्मिक उपाय है ये शिव भक्ति, मानसिक शांति, घर में सुख, शांति और समृद्धि को आकर्षित करता है। नियमित रूप से इस दिशा में दीप जलाकर आप अपने जीवन में शिव ऊर्जा को जागृत कर सकते हैं, माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। दोस्तों, सावन के महीने में यदि आप इस उपाय को करते हैं तो आपके घर में अष्टलक्ष्मी का वास होता है। तो आइए अब ज्यादा आपका समय न लेते हुए जानते हैं उस उपाय के बारे में। दोस्तों, सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है। इस महीने में शिव जी की पूजा का विशेष महत्व है। अगर कोई भक्त सावन में ईशान कोण में दीपक जलाता है तो भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। ईशान कोण घर का वो कोना होता है जो उत्तर और पूर्व दिशा के बीच में होता है। दीपक जलाना भगवान के प्रति सम्मान दिखाने का तरीका है। ये दीपक उनके प्रति भक्ति, समर्पण और आस्था का प्रतीक बनता है। दोस्तों, धन, वैभव और समृद्धि में वृद्धि होती है। ईशान कोण में प्रतिदिन दीपक जलाने से घर में धन की ऊर्जा सक्रिय होती है। शास्त्रों में वर्णित है कि जब ये दिशा सकारात्मक रूप से जागृत रहती है तो महालक्ष्मी का स्थायी वास होता है। घर के सदस्यों की आय के स्रोतों में वृद्धि होती है, पुराने रुके कार्य बनने लगते हैं और आर्थिक अड़चनें धीरे धीरे दूर हो जाती हैं। यदि आपके ऊपर कोई बड़ा कर्जा है तो वो कर्जा भी धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। व्यापार, नौकरी, निवेश आदि में लाभ मिलने के योग बनने लगते हैं। यह है इस दीपक का जो है सबसे बड़ा प्रभाव। मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। घर में ईशान कोण में रोज दीपक जलाने से पैसे की ऊर्जा बढ़ती है। इससे मां लक्ष्मी हमेशा घर में निवास करती हैं। शास्त्रों में भी ये बात बताई गई है। घर के लोगों की कमाई बढ़ती है, पुराने काम पूरे होते हैं और पैसे की दिक्कतें कम होती हैं। व्यापार, नौकरी और निवेश में फायदा होने की संभावना बनती है।
इस दिशा में दीपक जलाने से लक्ष्मी जी हमेशा घर में रहती हैं और घर के लोगों के कमाई के रास्ते खुलते हैं। 7 पुस्तों के आपकी आर्थिक जो समस्या है वो समस्या आपकी समाप्त हो जाती है। जो है आपकी 7 पुस्तें जो है माँ लक्ष्मी की कृपा से जो है सुख भोग करती हैं। वास्तु दोषों का नाश होता है। अगर आपके घर में ईशान कोण में कुछ गलत चीजें हैं तो ये आपके जीवन में परेशानी ला सकता है, जैसे कि मानसिक तनाव, बार बार बीमार होना, पैसे की दिक्कत और परिवार में कलह, क्लेश और झगड़े। लेकिन ये एक आसान उपाय है। हर दिन घी या सरसों के तेल का दीपक आपको जलाएं। जो है ये उपाय वास्तु दोष को दूर करता है और नकारात्मक असर को कम करता है। ये उपाय सावन में रोजाना करना और भी प्रभावशाली माना जाता है, क्योंकि यह दिशा भगवान शिव की दिशा होती है और सावन का महीना भी भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। वास्तु के अनुसार घर का ईशान कोण बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर इस दिशा में बाथरूम, सीढ़ी या भारी अलमारी है तो ये ईशान दोष कहलाता है। सावन में यहाँ दीपक जलाकर आप इस कोने को ऊर्जित कर सकते हैं। यदि इस कोने में आपके इस तरह से कोई वास्तु दोष है तो आप इस दिशा में यदि आप दीप प्रज्वलित करते हैं तो वो दोष समाप्त हो जाता है। साधना, ध्यान और मंत्र जप में सफलता मिलती है। दोस्तों, ईशान कोण साधना और ध्यान के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। यहाँ दीपक जलाने से मन शांत होता है और ध्यान लगाने में मदद मिलती है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जैसे मंत्रों का पाठ करने से बहुत फायदा होता है। ये आध्यात्म के रास्ते पर चलने वालों के लिए बहुत उपयोगी है। ईशान कोण को साधना और ध्यान के लिए सबसे अच्छी दिशा मानते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ की ऊर्जा शुद्ध और शक्तिशाली होती है। इस दिशा में दीपक जलाने से मन शांत होता है, इससे एकाग्रता भी बढ़ती है। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि दीपक जलाने के लिए हमें कौन सी सामग्री की जरूरत होती है, किन किन चीजों की जरूरत होती है हमको दीपक प्रज्वलित करने के लिए। सबसे पहले तो आप ईशान कोण को स्वच्छ साफ कर दें और वहां पर एक चौकी रखें या कोई छोटा स्थान आप निश्चित करें। देसी घी का दीपक सर्वोत्तम माना गया है, परंतु आप सरसों के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि देसी घी का दीपक जलाना आपके लिए संभव नहीं है तो आप सरसों के तेल का दीपक जलाएं। लेकिन यदि आप देसी घी का भी दीपक जला रहे हैं तो आप गाय के घी का प्रयोग करें, भैंस के घी का ना करें। जो है दीपक में 1 या 2 बत्ती जो है लौंग, कपूर या तुलसी पत्र डालना अत्यंत शुभ माना गया है। यदि आप दीपक में ये सामग्री डालकर दीपक प्रज्वलित करते हैं तो ये माता लक्ष्मी को अपनी ओर आकर्षित करती है और माता लक्ष्मी आपके घर में निवास करती हैं। दीपक जलाते समय आप जो है ओम नमः शिवाय या शिवाय नमः मंत्र का आप उच्चारण करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किसको करना है और नमः शिवाय ओम का मंत्र का जाप किसको करना है, ये जो है हमारे चैनल में इसका वीडियो पड़ा हुआ है कि किसको कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए। आप जो है चैनल में जाकर करके उस वीडियो को आप देख सकते हैं। और यदि आपको नहीं मिलता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, आपकी जिज्ञासा होगी तो मैं पुनः ये जानकारी आपको दूंगी। दीपक बुझने ना पाए और आप वहां स्वयं बैठकर 108 बार शिव मंत्रों का जप करें। ईशान कोण तो सभी देवी देवताओं की पूजा के लिए श्रेष्ठ होता है, लेकिन भगवान शिव का वास होता है इस स्थान पर जो है ईशान कोण में। तो और ये सावन का महीना भी चल रहा है, तो ऐसी दशा में आप यदि भगवान शिव के मंत्रों का जाप करते हैं 108 बार या इससे भी अधिक आप कर सकते हैं तो इससे भी अधिक कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप 108 का ही जाप करें, आप कम भी कर सकते हैं, अधिक भी कर सकते हैं। जितनी आपकी इच्छा हो, जितना आपके पास समय हो, उतना आप भगवान भोलेनाथ का जाप करें। और अंत में पूजा समाप्त होने के पश्चात आप जो है क्षमा प्रार्थना जरूर करें कि जो भी पूजा में हमसे त्रुटि हो गई हो उसको भगवान भोलेनाथ क्षमा करें। भगवान भोलेनाथ बहुत दयालु हैं, अघड़दानी हैं। आपकी जो भी कामना होगी, जिस कामना के निमित्त आपने ये दीपक पूरे सावन में प्रज्वलित किया है, तो वो जो है आपकी कामना जरूर पूरी करेंगे। दोस्तों, अब समय आता है उस विशेष उपाय का कि जिस विशेष उपाय को हम आपको आज के वीडियो में बताएंगे। वो विशेष उपाय है कि सावन माह में यदि प्रदोष काल में आप बेल पत्र के वृक्ष के नीचे
दीपक प्रज्वलित करते हैं और किसी विशेष कामना से करते हैं तो भगवान शिव आपकी वो कामना, आपकी वो इच्छा वो जरूर पूरी करते हैं। तो एक दीपक प्रतिदिन जो है प्रदोष काल में बेलपत्र के पेड़ के नीचे आप जरूर जलाएं। जो है यदि घर के बाहर बेलपत्र है तो वहां जाकर जलाएं, और यदि घर में ही है तो आप गमले में भी इस दीपक को आप प्रज्वलित कर सकते हैं। जो है क्योंकि बेलपत्र के वृक्ष पर त्रिदेवों का वास होता है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश का। तो आपके को जो है सभी जो है हमारे देवताओं की का आशीर्वाद मिलेगा, उनका कृपा मिलेगी और उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। भगवान भोलेनाथ आप व आपके परिवार पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, इसी कामना के साथ आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए हर हर महादेव एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।